1946 में एक युवक लेटस कसाडी अपने प्यार के रूप में ऐसे रूप से देखता है कि फ्रांसिस बेरिसन, जो ध्वनि हेरफेर की क्षमता रखता है, को सेंट एस्टेस होम फॉर अनवांटेड चिल्ड्रन से रेवेन्यू-क्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट में ले जाया जाता है। रास्ते में भागने के लिए अपनी ध्वनि चीख शक्तियों का उपयोग करता है और युवा पुलिस अधिकारी पैट्रिक मुलिगन पर हमला करती है। वह बेरिसन की आंख में गोली मारता है और उसकी चीख के कारण उसके कान में चोट लग जाती है। मुलिगन से अनजान, जो मानता है कि उसने उसे मार डाला, बेरिसन को सुविधा में ले जाया गया, जो उसकी शक्तियों के खिलाफ कठोर है। वर्तमान समय में मुलिगन, जो अब एक जासूस है, एक सीरियल किलर कसाडी से बात करने के लिए एडी ब्रोक से संपर्क करता है, जो 1 साल पहले उनके साक्षात्कार के बाद ब्रोक के अलावा किसी और से बात करने से इनकार करता है। यात्रा के बाद वेनोम एडी के सहजीवन यह पता लगाने में सक्षम है कि कसाडी ने पीड़ितों के शरीर को कहाँ छिपाया है, तो जो ब्रोक को एक बड़ा करियर बढ़ावा देता है। उसके बाद उसकी पूर्व मंगेतर एनी वेंग ने ब्रोक से संपर्क किया, तो उसे बताती है कि उसकी सगाई डॉक्टर डैन लुइस से हो गई थी, जो वेनम की नाराज़गी के लिए काफ़ी है। कसाडी, जो अपने अपराधों के लिए दोषी पाया गया था और पहले घातक इंजेक्शन द्वारा मौत की सज़ा सुनाई गई थी, ब्रोक को क्वेंटिन राज्य जेल में आमंत्रित करता है, जहां कसाडी की मौत की सज़ा पर हिरासत में लिया जाता है ताकि वह अपने निष्पादन में भाग ले सके। हालांकि ब्रोक के पति अपमान के माध्यम से जहर की कसाडी पर हमला करने के लिए उकसाया जाता है। कसाडी ब्रोक के हाथ को काटता है, सहजीवन के एक छोटे से हिस्से को निगलता है। घर वापस वेनम बुरे लोगों को खाने की अधिक स्वतंत्रता चाहता है। ब्रोक के साथ एक तर्क है और दोनों तब तक लड़ते हैं जब तक कि सहजीवी उसके शरीर से अलग नहीं हो जाता। वे अपने अलग रास्ते हैं। कसाडी का निष्पादन विफल हो जाता है जब एक लाल सहजीवन उभरता है और इंजेक्शन को अवरुद्ध करता है। यह खुद को नरसंहार के रूप में पेश करता है और जेल के माध्यम से हिंसात्मक आचरण करता है, कैदियों को मुक्त करता है और गार्ड को मारता है। कसाडी और नरसंहार फिर एक सौदा करते हैं। नरसंहार कसाडी को रेवेन्यू-क्रॉफ्ट से बेरिसन से तोड़ने के लिए मदद करेगा और कसाडी उससे ब्रोक और वेनम को ख़त्म करने के लिए मदद करेगा। मुलिगन है, वो ब्रोक को फ़ोन करता है और उसे स्थिति के बारे में चेतावनी देता है। रेवेन्यू-क्रॉफ्ट में कसाडी बेरिसन को मुक्त करता है और उसे जलाने के लिए अपने पुराने बच्चों के घर जाता है। मुलिगन क्रोनोज के सामने जाने से पहले कसाडी के साथ उसकी बातचीत के कारण ब्रोक पर शक करता है। ब्रोक को पुलिस स्टेशन ले जाता है। ब्रोक ने मुलिगन के सवालों को जवाब देने से इनकार कर दिया और वेंग को अपने वकील के रूप में संपर्क किया। ब्रोक ने खुलासा किया कि वेनम उससे अलग हो गया और एक नरसंहार से लड़ने के लिए सहजीवी की ज़रूरत है। जैसे ही वेनम एक शरीर से दूसरे शरीर में कूदकर सैन फ्रांसिस्को के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है, वेंग उसे ढूंढता है और उसे ब्रोक को माफ़ करने के लिए मना करता है, तो वह जहर के साथ बन जाती है और ब्रोक को पुलिस स्टेशन से बाहर कर देती है। ब्रोक और वेनम फिर से संशोधन और बंधन बनाते हैं। कसाडी मुलिगन को बना लेता है और ब्रोक को खोजने के लिए विफल रहने के बाद बेरिसन वेंग को पकड़ लेता है। बेरिसन लुइस को वेंग के ठिकाने के बारे में जानकारी देता है और वह उसे ब्रोक को देता है। कसाडी और बेरिसन एक गिरजाघर में शादी करने की योजना बनाते हैं, जहाँ वेनोम प्रकट होता है और नरसंहार से लड़ता है। बेरिसन है, वो प्रतीत होता है कि मुलिगन को एक जंजीर पर लटका कर मार देता है। वेनम अपने सोपोन के खिलाफ खुद को रखता है, लेकिन अंततः वह नरसंहार द्वारा क्रूरता से प्रबल हो जाता है, तो बाद में वेंग को गेटथ्रेड के ऊपर मारने का फैसला करता है। वेनम समय पर वेंग को बचाने में सफल हो जाती है और बेरिसन को फिर से अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए उकसाती है। उसके दबनी विस्फोट के कारण दोनों सहजीवी अपने मेजबानों से अलग हो जाते हैं, क्योंकि गिरजाघर ढह जाता है और एक गिरती हुई घंटी बेरिसन को मार देती है। विष प्रभाव से पहले ब्रोक के साथ संबंध बनाकर उसे बचाता है। नरसंहार फिर से कसाडी के साथ बंधने की कोशिश करता है, लेकिन विष सहजीवी को खा जाता है और उसे मार देता है। कसाडी कहता है कि वह केवल ब्रोक का दोस्त बनना चाहता था, लेकिन वेनम कसाडी का सिर काट देता है, जबकि ब्रोक, वेमन, वेंस और लुइस भाग जाते हैं। अभी भी एक जीवित मुलिगन की आंखें नीली चमकती है। ब्रोक और वेनम अपने अगले कदम पर विचार करते हुए छुट्टी लेने का फैसला करते हैं। क्रेडिट दृश्य में वेनम अपने ब्रह्मांड के सहजीवन के ज्ञान के बारे में ब्रोक को बताता है, लेकिन इससे पहले कि वेनम उसे दिखा सके, एक अंधाधुंध रोशनी उनके एक होटल के कमरे में ले जाती है, जहाँ वे जे. जोनाह जेमसन को टेलीविज़न के पीटर पार्कर के रूप में स्पाइडर-मैन की पहचान करते हुए देखते हैं।